Good morning, students. So, dear students, in today's class, we discuss about the Indian freedom struggle. Students, आप ये कह सकते हो कि ये टॉपिक जो है एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए। आप कोई मर्जी एग्ज़ाम देख लो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, पंजाब पटवारी है या फिर आपके पीपीएससी लेवल के एग्ज़ाम है। हर एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री में से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एंटायर हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अंडरस्टैंड? तो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी फ्रॉम द टाइम ऑफ 1885 टू अप टू 1947। कांग्रेस पार्टी के गठन से लेके हमारे देश की आज़ादी तक, ठीक है, जब इंडिया की फ्रीडम हो गई थी तब तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का क्या रोल रहा इसमें, हम ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कि कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, कैसे बनी थी, क्या कारण थे उसके, उस टाइम पे हमारे देश के वाइसरॉय कौन था, कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं स्टूडेंट्स। तो टर्म बाय टर्म, पॉइंट बाय पॉइंट हम इन चीज़ों को समझते चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? 1885, 1880। स्टूडेंट्स, कांग्रेस पार्टी क्यों बनाई गई थी, क्या कारण था कांग्रेस पार्टी बनाने का, और कांग्रेस पार्टी किसने बनाई थी, आपको पता है पॉइंट? सो बेसिक पॉइंट है कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इससे बैक में जाना पड़ेगा। आप सबने 1857 के रिवोल्ट के बारे में जरूर सुना होगा, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है जी, आज़ादी की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, आप ये कह सकते हो उस टाइम पे लाइक ब्रिटिशर्स को उस रिवोल्ट के बाद से एक खतरा सताने लग गया कि अब दोबारा इंडिया में हमारे खिलाफ ऐसा कोई दूसरा रिवोल्ट ना हो जाए जैसा 1857 का रिवोल्ट हुआ था। उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया जी, 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम, ठीक है, एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम। एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, आपके नोट्स में ये पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी, बाद में आपको PDF फाइल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपने अच्छी तरह से लेक्चर को समझना है स्टूडेंट्स, और जो भी आपको डाउट लगेगा वो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछना। ठीक है जी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम। उनको आइडिया आता है कि एक कांग्रेस पार्टी बनाते हैं इंडियंस के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी। कांग्रेस का मतलब पता है क्या होता है आपको? लाइक कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग ऑफ पीपल, लाइक लोगों को बुला लिया, उनकी जैसे मीटिंग हो रही है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ जब कांग्रेस पार्टी का गठन होता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या था बेसिकली स्टूडेंट्स? जब रिवोल्ट ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था 1857 का, उनको ये डर था कि दोबारा इंडियंस हमारे खिलाफ ऐसा कोई रिवोल्ट ना कर दें कि जिसके बाद हमें देश को छोड़ के जाना पड़े। तो ब्रिटिशर्स ने इसको सेफ्टी वॉल की कहा, सेफ्टी वॉल थ्योरी दी कि इंडियंस को हम अगर एक ऐसी पार्टी बना के दे दें कि उनको ये लगे कि जब भी अंग्रेज देश छोड़ के जाएंगे भारत से, तो ये देश उनको सौंप कर जाएंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि हम इंडियंस को ऐसा लगना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए पार्टी बनाई, और जब भी अंग्रेज हमारे देश से जाएंगे तो वो हमारे देश की चलती हुई गवर्नमेंट हम ही लोगों को सौंप के जाएंगे, और हमारे लिए देश चलाना बहुत ईजी रहेगा। ठीक है जी।
तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन किया। जिस समय कांग्रेस पार्टी बनाई गई स्टूडेंट्स, उस समय इंडिया का वाइसरॉय कौन था? बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। Who was the Viceroy of India on the duration of formation of Congress Party? लॉर्ड डफरिन। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डफरिन का टाइम था, ठीक है जी। लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, और जिस बंदे ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी वो था सर ए.ओ. ह्यूम। ये बेसिक पॉइंट आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? Who was the first president of इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इनमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, वो थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। स्टूडेंट्स WC बनर्जी। सो बेसिकली होता क्या है, कांग्रेस पार्टी मुंबई में अंग्रेज एक मीटिंग बुलाते हैं, सभी टोटल 72 डेलीगेट्स आए होते हैं, ठीक है जी। उसमें होता क्या है, सभी के सभी इंडियंस होते हैं, सभी को बुला लिया जाता है कि आओ मीटिंग है एक, ठीक है। सभी लोग आके गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में मुंबई में सेमिनार अटेंड करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, और उस मीटिंग में अंग्रेज क्या करते हैं जी, अनाउंसमेंट करते हैं कि हम आप लोगों के लिए, मतलब इंडियंस के लिए एक पार्टी का गठन कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बना रहे हैं, ठीक है। जो आप लोगों की वेलफेयर के लिए, आप लोगों के सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पार्टी बनाई जाएगी, और इस पार्टी का प्रेसिडेंट भी आप में से ही एक होगा। जो 72 डेलीगेट्स आए थे उनमें सब बहुत बड़े बड़े, आप कह सकते हो एलीट क्लास, एरिस्टोक्रेट लोग आप कह सकते हो उस टाइम के, ठीक है। सब एलीट लोगों की सोसाइटी थी कांग्रेस पार्टी एक। तो कोई बड़े बैरिस्टर, बिजनेसमैन, ठीक है, और बड़े जर्नलिस्ट, सब ऐसे लोग पहुंचे हुए थे। तो उनमें से एक थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि कांग्रेस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। नोट कर लो इस पॉइंट को, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब कांग्रेस पार्टी बनाई गई उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे, जो इंडियन मेंबर्स थे इट मींस, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की इस बनाई गई पार्टी का बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि जो भी प्रिविलेजेस, जो भी पर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक पार्टी के मेंबर को, ठीक है जी। जिस तरह आज आप देखते हो कि आज जो हमारे जो भी गवर्नमेंट की पार्टीज़ होती हैं, ठीक है जी, उनके जो मेंबर्स होते हैं, पार्टी के मेंबर्स होते हैं, उनको कितनी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सेम वैसी उस टाइम पे भी ये सब कुछ था। और कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे, उनका जो आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स के प्रति, टूवर्ड द ब्रिटिशर्स, जो उनका रवैया था, जो उनका एटीट्यूड था, वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट था। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो बिकॉज उनको ये लगता था कि अंग्रेज बस कुछ साल में चले जाएंगे हमारे देश से, और ये देश हमको सौंप के जाएंगे, इस देश को हम नहीं चलाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखते देखते 1905 में, देखो कब से कब तक, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ 1885 में बनी थी, 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। लगभग 20 साल, 20 इयर्स, 20 साल बीत गए। 1885 से लेके 1905 का टाइम आ गया, लेकिन अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ खास नहीं किया, या हमारे देश के लिए कुछ खास नहीं किया। उल्टा 1905 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट वेट फॉर व्हाइल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1905 में स्टूडेंट्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाती है, मतलब कि बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है 1905 में, 1905 में। कब हुआ था? उस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है।
मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस टाइम पे 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी और लॉर्ड कर्जन, ठीक है जी, लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे हमारे देश के वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी, क्योंकि ये आगे हम समझते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता चलेगा होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से सारी गेम चेंज होती है आगे को। आपको एक छोटा सा रफ सा स्केच समझा देता हूँ मैं बना के। और ये तो खैर इंडिया का प्रेजेंट मैप सा हो गया ना। मान लो ये आपको पता है डेट में वेस्ट बंगाल है, आपको पता है ना वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया की स्टेट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश कंट्री है, ठीक है जी, जिससे हमारा इंडिया का लार्जेस्ट बॉर्डर किस कंट्री से शेयर हो रहा है, बांग्लादेश से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट्स कि इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर किस कंट्री से शेयर होता है, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश भी पहले इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है। 1947 से पहले ये इंडिया का ही पार्ट था। 1947 में बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया जाता है और यहाँ पर इस साइड पाकिस्तान जो आज कंट्री है इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, 1905 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। ये पूरा बंगाल हुआ करता था, बहुत बड़ी स्टेट थी बंगाल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहले आके बंगाल में ही खोली, ठीक है जी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ की दीवानी राइट्स अंग्रेजों ने अपने पास पहले आके एक्वायर की, ठीक है। ये अलग पॉइंट है, अलग टॉपिक है, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री का अलग फेज है, इसको अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में 1905 का ये पॉइंट समझ लें स्टूडेंट्स। तो हुआ क्या जी, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी, ठीक है जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल का कारण उसने बताया कि इतनी बड़ी स्टेट है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे इसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है जी। एक को बना दिया वेस्ट बंगाल, उस टाइम पे एक को बना दिया था ईस्ट बंगाल। अब हुआ क्या, 16 अक्टूबर 1905 को जब ये पार्टीशन की तो मुस्लिम्स के लिए वो अलग एरिया बना दिया, ठीक है, और हिंदुओं के लिए अलग एरिया बना दिया। तो बेसिकली उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर को भी बहुत बुरा लगा, उन्होंने गाना भी लिखा था आमार सोनार बांग्ला, ठीक है जी। और 1905 में ये इंसिडेंट होता है कि आपस में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध के, ठीक है, एक लाइक कम्युनल हार्मनी का, ठीक है जी, एकता का, कम्युनल हार्मनी का एक प्रतीक देते हैं, ठीक है, और सोसाइटी में, और वो ये दिखाते हैं अंग्रेजों को कि हमें आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिवाइड क्यों किया बंगाल को, ये समझते हैं स्टूडेंट्स। बंगाल एक इतनी बड़ी स्टेट थी स्टूडेंट्स, बंगाल इतनी बड़ी स्टेट थी कि वहां पर सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलने स्टार्ट हो गए थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि बंगाल इतनी बड़ी स्टेट थी, वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलने शुरू हो गए थे। और स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये था कि बंगाल में लोगों ने ये डिसाइड किया जी हमारा जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो रहा है कंट्री का, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का मतलब स्टूडेंट्स कि जो हमारे देश का पैसा जो है, हमारे बंगाल का पैसा, हमारी कंट्री का पैसा जो है वो डायरेक्टली यूरोप जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है अंग्रेजों के पास, उससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उस चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ को जो सफ़र कर रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि अब से हम स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक है जी। आपने सुना होगा ना वो बाबा रामदेव अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। तो सेम उस टाइम भी 1905 में भी स्टूडेंट्स हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया था बंगाल में लोगों ने, जिसमें कि लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब से हम कोई भी ब्रिटिश फॉरेन गुड्स नहीं खरीदेंगे, कोई भी फॉरेन गुड्स परचेज नहीं करेंगे। जितने भी हमारे पास फॉरेन गुड्स हैं लोगों ने सड़कों पे लाके जलाने शुरू कर दिए थे, ठीक है जी। आइकोनोक्लास्टिक पर्सनैलिटी टाइप ऑफ, आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को सड़क पे जला के उसका विरोध कर रहे हो, ठीक है, आप दिखा रहे हो कि जी हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो वही चीज़ हुआ, अंग्रेज उस चीज़ से डर गए। देखो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। तो लोगों ने विदेशी सामान खरीदने से, टोटली विदेशी सामान का बाइकआउट किया, विदेशी सामान खरीदने से हर एक चीज़ का इनकार कर दिया।
और जो लोग स्कूल कॉलेज, जो कॉन्वेंट स्कूल कॉलेज जाते थे, जो लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई जा रही थी वहाँ जॉब पे जाते थे, या ब्रिटिश हाई कोर्ट्स वगैरह में जॉब करते थे, सरकारी दफ्तरों में काम पे जाते थे, लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया पे, अंडरस्टैंड, लोगों ने वहाँ पे काम पे जाना बंद कर दिया था। तो अब ब्रिटिशर्स को ये डर सताने लग गया कि ये चीज़ जो बंगाल में हो रही है अगर पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गई तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को देश छोड़ के जाना पड़ सकता है उसी समय तुरंत। फिर अंग्रेजों ने क्या करना था इंडिया में, वो तो ट्रेड पर्पज से ही आए थे ना, वो कौन सा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करने आए थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि 1905 में जो 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके सबसे बड़े जो कारण था वो क्या था, स्वदेशी आंदोलन इन बंगाल। और लॉर्ड कर्जन ने क्यों डिवाइड कर दिया था बंगाल को, वो कहते हैं जी कि इतनी बड़ी स्टेट है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना हमारे लिए इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश, यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, आपको पता है वहाँ का क्राइम रेट कितना हाई है। तो ऐसे अंग्रेजों ने अपना जो है एक लॉजिकल रीजनिंग पॉइंट रखा, ठीक है, कि एक अपना तर्क रखा कि जी इतनी बड़ी स्टेट है, इसको हम चला नहीं सकते, ठीक है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देते हैं। अब जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है स्टूडेंट्स, अब पॉइंट समझने वाला है, जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1907 में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है, कांग्रेस पार्टी का सेशन होता है। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो टोटल इंपॉर्टेंट सेशन हैं इसकी हम अलग क्लास में सभी सेशंस की डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक अलग टॉपिक है। 1907 में जो है कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ था स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है सूरत में। सूरत कहाँ पे स्टूडेंट्स? गुजरात में। वहां पर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है और कांग्रेस पार्टी जो है इस जगह पे सूरत में जो वहां पे उनका सेशन चल रहा होता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, एक थे मॉडरेट लीडर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। डिवाइडेड इन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो बगावत कर देते हैं बाकी टाइप के लोग, गरम दल वाले। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स गरम दल वाले और मॉडरेट मीन्स नरम दल वाले, ठीक है। मॉडरेट लीडर वो थे जिनको ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पे पूरा भरोसा था कि जी हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? जो देख रहे थे, कहते जी बहुत हो गया, अब अंग्रेज जो है हमारे देश में कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, उल्टा हमारे देश को डिवाइड कर रहे हैं, हमारे देश को तोड़ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के नाम बताओ कौन थे, ठीक है जी। और क्वेश्चन आया था कि बाल पाल लाल का मतलब क्या है, ठीक है। आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ पहले। बाल पाल और लाल ये थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर। बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल और लाल मीन्स लाला लाजपत राय। ये जो लीडर्स थे स्टूडेंट्स उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि इन्होंने सोच लिया जी अब अंग्रेजों के आगे हाथ जोड़ के जो है देश को नहीं चलाया जा सकता, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा के देश को चलाएंगे, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ टाइम टू टाइम लाइक ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1907 के बाद जो है हमले इंक्रीज हो गए थे, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को। मॉडरेट लीडर्स कौन थे स्टूडेंट्स? मॉडरेट्स कौन थे? जो नरम दल वाले लीडर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया है कि जो जी.के. गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, जिनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कहा जाता है, वो कौन थे? मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी थे, ठीक है जी। कांग्रेस पार्टी के मॉडरेट लीडर्स में थे। सो जी.के. गोखले, ठीक है जी। आप समझ लो स्टूडेंट्स
बाकी इसके नोट्स आपको बाद में PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। GK गोखले, मोतीलाल नेहरू एंड लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नारोजी। ठीक है, दादा भाई नारोजी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इनको एक और नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार SSC में, रेलवे में, स्टेट एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सो GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। महात्मा गांधी जी के बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ कि 1905 में जो है स्टूडेंट्स पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि उसके बाद जो है तब कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स की आंख खुलती है कि ये अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश को तोड़ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं, ठीक है जी। और 1907 का जो सूरत सप्लिशन के नाम से जाना जाता है ये सेशन, जहां पर सूरत में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट कर गई थी, किसमें स्टूडेंट्स? एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड मॉडरेट लीडर्स में। एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। और मॉडरेट लीडर्स कौन थे स्टूडेंट्स? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू और दादा भाई नारोजी। स्टूडेंट्स, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर, ठीक है, सीनियर सिटीजन, बहुत सीनियर, इवन नॉट ओनली सीनियर सिटीजन, लेकिन आप कह सकते हो कि एक बहुत अच्छी पारसी बिजनेस क्लास फैमिली से आते थे और जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा था, ठीक है, पॉलिटिक्स का। तो दादा भाई नारोजी मॉडरेट लीडर थे, ठीक है, बिकॉज मॉडरेट लीडर्स भी अपनी जगह पे ठीक थे। उनको ये पता था कि बेसिकली ब्रिटिशर्स कोई छोटी मोटी चीज़ तो थे नहीं, ब्रिटिशर्स का रूल तो पूरे वर्ल्ड पे था, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो शार्प माइंड तो थी, तो उनको पता था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ तो सकते नहीं हैं, ठीक है, जो उनकी पॉलिसीज हैं वो ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि नॉन वायलेंट टाइप के आप कह सकते हो। लेकिन अपनी जगह पे देखा जाए एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी अपनी बात रख रहे थे, वो भी ठीक थे। कहते जी इतने साल से ब्रिटिशर्स हमारे देश को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, कब तक हमारे देश के लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आके दो गुटों में डिवाइड हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में, इस लेक्चर में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप एक बार अच्छे तरीके से देखो इस लेक्चर को, कहीं पे कोई डाउट आता है आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है जी। दोबारा रिपीट करके इस लेक्चर को देखो चाहिए, ठीक है, कि आपको कहाँ पर कोई डाउट आ रहा है। और लेटर ऑन इसके मैं आपके PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट रहेगा फिर हम नेक्स्ट फर्दर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।